हम लोग आने वाले एग्जाम के लिए लास्ट 1 ईयर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये 4th पार्ट है। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय कौन है? ये विश्व भारती विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में स्थापित किया गया था, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो निसार उपग्रह ये नासा और इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये पृथ्वी अवलोकन हेतु भेजा जाने वाला उपग्रह है। और हाल ही में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा बना है? ये बना है बृहस्पति। इसके पहले कौन सा था? इसके पहले था शनि। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का पहला गंतव्य शहर कौन सा है? बना है लखनऊ बना है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? इंदौर है। ये इंदौर कहाँ है? एमपी में है। अच्छा, इंदौर की बात की जाए तो इंदौर भारत में स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे ज़्यादा साफ शहरों में से एक है, तो यही से याद रखेंगे कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला इंदौर है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहरों में नंबर 1 पे है। अगला बात करेंगे, ऑपरेशन आहट चलाया गया है आरपीएफ के द्वारा तस्करी को रोकने के लिए। हम लोगों ने पिछले पढ़ा था ऑपरेशन दोस्त, ये चलाया गया था भारत के द्वारा किसके लिए? टर्की के लिए। अगला क्वेश्चन, विदेशों में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी बनी है? फोन पे, जो कि हम सभी यूज करते हैं। अगला बात करते हैं, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन परियोजना ये रूस और जर्मनी के बीच में है। कहाँ पे है? बाल्टिक सागर में है। तो इससे हम लोग को पता चलेगा, अगर बाल्टिक सागर ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल्टिक सागर है कहाँ पे, तो ये यूरोप में है। रसिया और जर्मनी से इसकी बॉर्डर शेयर होती है। अगला बात करते हैं, ईगल 44 यानी कि अगोज 44 किस देश का पहला भूमिगत वायु सेना अड्डा बना है? तो ये बना है ईरान का। अगला बात करेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम के 5th संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? एमपी में किया गया है और इसमें महाराष्ट्र सर्वाधिक पदकों के साथ फर्स्ट पर रहा है। अगला बात करेंगे, फाइलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य क्या है? ये है 2027 तक भारत को फाइलेरिया से मुक्त करना। फाइलेरिया है क्या? फाइलेरिया को प्रोटोजोआ रोग भी कहते हैं और यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। अगला बात करेंगे, एरो इंडिया शो के 14th संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु, ये कर्नाटक की कैपिटल है। अगला बात करते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की, तो विश्व में प्रथम स्थान था फिनलैंड का, भारत का स्थान है 126 136 देशों में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे पीछे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें भारत का स्थान 2022 में था 136। इस बार भारत ने सुधार किया है। अगला बात करते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकार प्राप्त समूहों की पहली बैठक कहाँ आयोजन हुआ है? आगरा में, और आगरा यूपी में है। अगला बात करते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ है। और खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। अगला बात करते हैं, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ है? यह है लद्दाख में। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? कटक में, उड़ीसा में। अच्छा, कटक में हुआ है, ये दूसरा है। भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन हुआ है और कटक में क्या है? इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है कटक में। अगला बात करेंगे, किस शहर का नगर निगम भारत का पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने वाला पहला शहर बनेगा? ये बनेगा पुणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? यह है मुंबई। देश की पहली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा कहाँ आरंभ की गई है? मुंबई में। और खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है, जो अवैध खनन है उस पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी ऐप को लॉन्च किया गया है। बात करेंगे, सऊदी अरब की पहली महिला जो अंतरिक्ष पे भेजी गई है, रायाना बरनावी, ये है कहाँ की? सऊदी अरब की। ये पहली महिला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला बात करते हैं, साइक्लोन गैब्रियल ये क्या है? न्यूजीलैंड में इमरजेंसी घोषित की गई है। देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया जा रहा है पुडुचेरी में, और भारत और नॉर्वे के द्वारा किया जा रहा है। अगला बात करेंगे, श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भारत में कहाँ की जाएगी? हैदराबाद में, और हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल भी है। अगला बात करेंगे, मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। और मिष्टी नाम की मिठाई भी होती है जो वेस्ट बंगाल में, तो इसे याद कर सकते हैं, मिष्टी वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव के संरक्षण के लिए है। बात करते हैं, वीर गार्जन क्या है? ये युद्धाभ्यास है। इसमें भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पायलट जिसने प्लेन को उड़ाया था, ये थी अवनी चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल आप स्टार लगा लीजिए। अगला बात करते हैं, अमृत धरोहर योजना ये किस क्षेत्र से संबंधित है? अमृत धरोहर योजना ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। और आर्द्र भूमि की बात करें तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाले 2 नए सदस्य कौन कौन से बने हैं? इसमें बना है ब्राज़ील और कॉन्गो। अगला बात करते हैं, पीएम कुसुम योजना शुरू की गई है, इसका विस्तार कब तक बढ़ाया गया है? कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है 2026 तक।
एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल भारत के किस शहर में मनाया जा रहा है? मंदसौर एमपी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा सऊदी अरेबिया, और ये एशियाई कंट्री है सऊदी अरेबिया। 2025 तक पूरे राज्य को नशा मुक्त करने का लक्ष्य किस राज्य की सरकार ने रखा है? ये रखा है उत्तराखंड ने, और 2025 तक रखा है। अगला बात करते हैं इंटरनेशनल बुक फेयर यानी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? कोलकाता में। इसकी थीम देश कौन था, यानी कि थीम कंट्री कौन सी थी? ये थी स्पेन। और कौन सा देश ब्रिटिश राजशाही के संकेतों को अपने नोटों से हटा देगा? ये था ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है। अब बात करते हैं विश्व शांति हेतु कृष्ण गुरु एकनाथ अखंड कीर्तन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है असम में। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी कहाँ स्थापित है? तुमकुर कर्नाटका में। और यह है कौन? एचएल। ये हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी है, तुमकुर कर्नाटक में स्थापित की गई है। अब बात करते हैं हाल ही में खबरों में रहा हाइफा बंदरगाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के लिए। हाइफा बंदरगाह किस देश से संबंधित है? इजराइल से संबंधित है। अगला बात करते हैं लेखा परीक्षा है तो एससीओ यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन की छठी बैठक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। इसमें कौन शामिल हुए? जीसी मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के 73rd स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होगा? ये शामिल होगा सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन। अगला बात करते हैं 65th ग्रैमी अवार्ड में तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले म्यूजिक कंपोजर कौन बने? ये बने हैं रिकी गेज। अगला बात करते हैं 36 सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद हरियाणा में। इसका भागीदार देश कौन बना? इसमें एससीओ के देश भागीदार देश बने। अगला बात करते हैं 7वां एशियाई आर्थिक संवाद 2023। ये विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित होगा और पुणे में आयोजित होगा। किस मिनिस्ट्री द्वारा होगा है? तो इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री भाग लेगी। अगला बात करते हैं पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला कहाँ आयोजित होगी? गोवा में होगी, और ये पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए होगी। बात करते हैं 15वां इलेक्ट्रोमा 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ग्रेटर नोएडा में। अगला बात करते हैं 20 बायो एशिया 2023 का आयोजन कहाँ होगा? हैदराबाद में। और कृषि दर्शन एक्सपो 2023 का आयोजन हिसार जो कि हरियाणा में है। अगला बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथन क्या है? कवच 2023। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ये क्या करता है? ये साइबर सुरक्षा करता है। अगला बात करते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। इंडेक्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर से जरूर आते हैं। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट है स्विट्जरलैंड, और भारत की रैंक है क्या? 112 112। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 इसका प्रथम, इसमें फर्स्ट कौन था? फिनलैंड। और इसमें भारत की रैंक क्या थी? 126 थी। और इसे जारी करता है UNSDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। अब हम लोग जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है प्रहरी ऐप। ये किसने लॉन्च किया है? अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। ये BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए लॉन्च किया गया है, सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। अगला बात करते हैं पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मार्ग क्या है? ये हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया है? ये 356वां मनाया गया है। अगला बात करते हैं केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ये रखी गई है कर्नाटका में। कहाँ पे रखी गई है? कर्नाटक में। अगला बात करते हैं जुआरी ब्रिज जो कि 8 लेन का ब्रिज है, ये कहाँ स्थापित होगा? ये किया गया है गोवा में। अब ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? लूला डी सिल्वा। अगला बात करते हैं दोनों विश्व युद्ध में भाग लेने वाले जो भारतीय सैनिक थे उनके लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक स्थापित हो रहा है। कहाँ हो रहा है? स्कॉटलैंड यूके में। अगला बात करते हैं यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मीकांत को। सॉरी, अगला है यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया लक्ष्मी सिंह को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यूपी की हैं और पहली महिला है। अगला बात करते हैं 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? नागपुर में। और यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? ये बना है क्रोएशिया। अगला बात करते हैं सियाचिन में पहली बार तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये है शिवा चौहान। शिवा चौहान सियाचिन में, याद रखेंगे सियाचिन शिवा चौहान, दोनों सा से शुरू होते। थोड़ा सा भी हम लोग न्यूमेरिक बना के कुछ भी याद कर सकते हैं याद करने के लिए। अगला बात करते हैं मिशन 929 इलेक्शन कॉमडॉट इस किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? ये प्रारंभ किया गया है त्रिपुरा में। किस लिए शुरू किया गया है? जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा मत प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए मिशन 929 शुरू किया गया है। अगला बात करेंगे एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? ये प्रारंभ की गई है सूरत में। यह है कहाँ पे? गुजरात में। अगला बात कर देंगे स्मार्ट कार्यक्रम। ये आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? ये चाइना बना है। और विश्व में क्या है?
जर्मनी। वर्ल्ड की बात करें तो जर्मनी है और एशिया की बात करें तो चाइना है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की बात कर रहा है। अगला है अरुणाचल में सियोम। पहली बात तो सियोम ये है कहाँ पे, यह है अरुणाचल में। यहाँ पे पुल का उद्घाटन होगा किसके द्वारा, BRO के द्वारा। अगला बात करते हैं जागा मिशन, ये शुरू किसने किया, उड़ीसा ने शुरू किया है। और जो इस जागा मिशन है इसको UN वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार भी दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला बात करते हैं सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, ये ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सतलज नदी पर है और सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। अगला बात करते हैं वन संरक्षण बॉन्ड, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है और ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए शुरू किया गया वन संरक्षण बॉन्ड। अगला बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये किया गया है तमिलनाडु चेन्नई में। इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि पूर्वोत्तर राज्य तो ये साउथ के राज्यों में इसका उद्घाटन किया गया है। USA की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला बात करते हैं ग्लोबल सिटी अभियान कहाँ शुरू किया गया, UP में 100 डेज के लिए। 26 राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ हुआ है, हुगली कर्नाटक में। और हुगली की बात की जाए तो हुगली कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है। इसका थीम क्या था, तो इसकी थीम थी विकसित युवा युग विकसित भारत। पेयरअप ये क्या है, ये सबसे तेज पेमेंट ऐप है। बात करते हैं PM 2.5 में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, नई दिल्ली है। और PM 10 में बात करते हैं गाजियाबाद है। PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर। अगला बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में शामिल होने वाली भारतीय भाषा कौन सी है, ये पंजाबी है। यानी कि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में किसी बाहर की कंट्री में भारतीय भाषा को शामिल किया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, कोलकाता में। मुखर्जी है तो मुखर्जी चटर्जी बनर्जी ज़्यादातर कोलकाता में पाए जाते हैं, तो इससे याद कर लेंगे। अगला है अमेरिका के मैरीलैंड की पहली भारतीय अमेरिकी महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, अरुणा मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान अहमद अल जाबेर ये COP28 के अध्यक्ष चुने गए हैं। वैश्विक जलवायु वार्ता ये UAE में प्रस्तावित है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में। अगला बात करते हैं बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है, बोरजाना क्रिस्टो। इंपॉर्टेंट हो जाता है बोस्निया की पहली महिला है तो इसके प्रधानमंत्री हैं ये बोरजाना क्रिस्टो हैं, तो याद रखेंगे बोस्निया, ये भी बहुत से शुरू होता है, ये भी बात से थोड़ा सा भी कुछ भी करके बस याद कर सकते हैं। अवनी चतुर्वेदी ये सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय पायलट बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोर्मा लूसिया पिना ये मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और ये मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुई हैं। अगला बात करते हैं बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार किसको दिया गया है, न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 ये दिया गया है माइंड मित्रा डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, UP में। बात करते हैं मिस यूनिवर्स 2022 की, तो R बॉनी गैब्रियल को मिला है, बनी है, USA की हैं। और 9th अटल सम्मान पुरस्कार मिला है प्रभुचंद्र मिश्र को, ये साइंस एंड टेक्ट के क्षेत्र में मिला है। अगला बात करते हैं वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया है DY चंद्रचूड़ को, ये हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, CJI। अगला बात करते हैं 5 स्टार ईट राइट स्टेशन में पहला कौन सा है, ये प्रयाग रेलवे स्टेशन है। हाल ही में वाराणसी कैंट को भी शामिल किया गया, इसमें UP के 2 है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसमें RR जो कि प्रथम भारतीय फिल्म है इसके गाने नाटू नाटू को दिया गया है। इसमें ICC अवार्ड 2022 ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को मिला, ये पाकिस्तान के हैं, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब बात करते हैं ICC मेंस T20 की क्रिकेटर ऑफ द ईयर को मिला है सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला स्टेशन कौन सा है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में है। पुस्तक है अंबेडकर अलाइव, इसके राइटर हैं शशि थरूर। अगला है मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1, इसके राइटर हैं हेमंत बिश्व शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74th गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, अब्दुल फतेह अल सीसी, ये इजिप्ट के। मिस्र का बैंड पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल हुआ। बात करते हैं साइक्लोन 1, ये भारत और मिस्र के द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्याभ्यास है। कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर, इसको मुंबई में नौसेना के गश्त में शामिल किया गया है, किसको, कलवरी को, वागीर को। स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। करते BHAROS भार OS, ये भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, IIT मद्रास द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है LHS 475b पृथ्वी की तरह का एक ग्रह है। LHS 475 ये क्या है, ये ग्रह और पृथ्वी की तरह की ही है, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूस मिशन ESA द्वारा लॉन्च किया गया है बृहस्पति जुपिटर के ग्रहों के उपग्रह के हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध फुटबॉलर प्लेयर पेले, ये ब्राजील के थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने 3 बार विश्व कप को जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। बात करते हैं मांग देछू जल विद्युत परियोजना, ये भारत और भूटान के बीच में है, 2019 में शुरू की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्वला चैलेंज ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हेतु शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निधि आपके निकट 2.0 शुरू किया गया है, यह EPFO द्वारा संचालित कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी कोनेरू, ये भारत के हैं, ये शतरंज चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक प्राप्त किया है इन्होंने। अगला बात करते हैं ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 फार्मूला ई रेस है, इसकी मेजबानी करेगा हैदराबाद। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का भोपाल मध्य प्रदेश में होंगे, इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एरो इंडिया प्रदर्शनी 2023 बेंगलुरु में कर्नाटका में। बात करते हैं राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक कहाँ हुई, कोलकाता में हुई। और भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, शिलोंग, जो कि मेघालय की कैपिटल है। संसद खेल महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया, बस्ती में, यूपी में के। 14th विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन मुंबई में किया गया। और पूर्वोत्तर कृषि कुंभ की बात की जाए 2023 की, तो ये मेघालय में आयोजित होगा। अगला है 18th विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023, ये कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। संस्कृत सम्मेलन है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी रिपोर्ट आई है 2022 की, इसमें देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है राजधानी भारत की दिल्ली। नेक्स्ट है फरीदाबाद, फिर है गाजियाबाद। तो इसका क्रम से लगाने से आ सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी पॉपुलेटेड है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो नंबर 1 पर है दिल्ली, फिर फरीदाबाद, फिर गाजियाबाद। अगला बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं, तो इसमें नंबर 1 पर जापान है और भारत का स्थान 85th है। दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन है, तो फर्स्ट पे है जेरी सेनफील्ड है और शाहरुख खान 4th में है। वर्ल्ड की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एयरपोर्ट में फर्स्ट कौन बना, हनेडा एयरपोर्ट टोक्यो का है, टोक्यो जापान में। नेक्स्ट बना है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का है, कर्नाटका में। बात करते हैं कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना शुरू की गई है कहाँ पे, कर्नाटका में। कलसा कैसे कर्नाटक में शुरू की गई है। अगला बात करते हैं मई 2023 तक 100% सीवेज सुविधा प्राप्त वाला भारत का पहला शहर कौन बना, ये बना हैदराबाद। अगला है मिशन 929, ये चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया है त्रिपुरा में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है पहला 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह प्रक्षेपित करने वाली आंतरिक एजेंसी कौन बनी है, ये बनी है स्पेस एक्स। ये निजी अमेरिकी आंतरिक एजेंसी है और इसके CEO हैं एलन मस्क। नेक्स्ट है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, राजस्थान में, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी, पुडुचेरी में। और G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 to 10 सितंबर किया जाएगा 2023 में। इसके कहाँ किया जाएगा, न्यू दिल्ली में, PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया जाएगा। और ये है क्या, ये विश्व की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं वाले के वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स हैं, उनका एक संगठन है। इसमें 19 कंट्री हैं प्लस 1 यूरोपियन यूनियन है। और G20 के जो प्रमुख 20 देश हैं उसमें कौन सा है, उसमें आता है अर्जेंटीना, फिर उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील आता है और कनाडा आता है। कनाडा भी इसमें शामिल है। और चाइना है जो कि एशियाई कंट्री है, फिर यूरोपीय यूनियन है, एंड इसमें फ्रांस है जो कि यूरोपीय कंट्री है। और इसके बाद आता है इसमें भारत भी शामिल है। अगर इसमें पूछा जाए कि भारत शामिल है, हाँ भारत शामिल है इस भारत में, इसलिए इसका अध्यक्षता कर रहा है इस बार 2023 में। और इसमें इंडोनेशिया शामिल है, इंडोनेशिया भी शामिल है, इसमें इटली भी शामिल है। अगला है जापान भी है, रसिया भी है, सऊदी अरब भी है, मैक्सिको भी है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और USA शामिल है। और इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि स्पेन के साथ अगर पूछा जाए तो स्पेन इसकी एक अस्थायी अतिथि है जो कि हर साल आमंत्रित होते हैं, यानी कि स्पेन परमानेंट नहीं है, ये अस्थायी है। अगला बात करते हैं कालाजार मुक्त भारत का लक्ष्य क्या है 2023 तक। परजीवी से होने वाला रोग है सैंड फ्लाई, इसमें इससे क्या होता है, इससे प्लीहा प्रभावित होता है। अगला बात करते हैं IGRS रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है, यूपी में सोनभद्र। IGRS क्या है, ये समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली है, यानी कि इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड रिट्राइवल सिस्टम। अगला बात करते हैं स्वास्थ्य कांड 2023, ये कहाँ आयोजित किया गया, अहमदाबाद गुजरात में। मधुमक्खियों के लिए पहला टीका कौन सी कंट्री देगी, ये देगी USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, मध्य प्रदेश में। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है, ये मनाया जाता है जनवरी में, 9 जनवरी को। इस दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अच्छा, भारत आने के बाद उन्होंने पहला सत्याग्रह कौन सा किया था, 1917 में किया था, चंपारण सत्याग्रह। अगला बात करते हैं 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे, मोहम्मद इरफान अली होंगे, ये जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। और विशिष्ट अतिथि होंगे सूरीनाम के चंद्रिका प्रसाद संतोषी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पहले नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, ये किया जा रहा है पंजाब मोहाली में। अगले क्वेश्चन की बात करता है तो ग्लोबल सिटी अभियान, ये इसमें पहले स्थान पे कौन सा रहा, ये था यूपी। अगला है सबसे ज़्यादा निवेश प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात।
और 2021-22 की बात की जाए तो 2021-22 में इसमें कर्नाटक पहले स्थान पे था। अगला बात करते हैं, देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है कोल्लम, केरल में है। और केरल में ही अगर बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार केरल की लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। अगला है, राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? भोपाल में। नेक्स्ट बात करते हैं, बीआरओ की पहली महिला अधिकारी जो विदेशी योजना हेतु तैनात की गई हैं, तो ये कौन है? ये है सुरभि जखमोला। अगला बात करता है, अंधता नियंत्रण पर पॉलिसी चलाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है राजस्थान। दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगला है, वाराणसी में कस्तूरी कॉटन की ब्रांडिंग हेतु टेक्सप्रोसिल और सीसीआई के मध्य समझौता हुआ है। किसके बीच? टेक्सप्रोसिल और सीसीआई के मध्य समझौता हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोजेक्ट वाणी। ये शुरू किया गया पूरे भारत से भाषा के नमूनों को एकत्र करने हो तो एआई पर आधारित एक प्रोजेक्ट, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक प्रोजेक्ट है। ये शुरू किया गया गूगल और आईआईएससी बेंगलुरु। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? ये है मेघना अहलावत। नेक्स्ट बात करते हैं, मिसेज वर्ल्ड 2022 में कौन बनी है? ये बनी है सरगम कौंसल, जम्मू कश्मीर की है। ये हुआ कहाँ था? लास वेगास में। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022, ये कौन बनी है? ये सोनाक्षी सिन्हा। अगला बात करते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में तुमड़ी के शब्द के लिए बद्री नारायण जी को दिया गया है इनकी कविता तुमड़ी के शब्द के लिए। अगला बात करते हैं, अंग्रेजी उपन्यास के लिए ऑन द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, इसको दिया गया है अनुराधा रॉय को। बात करते हैं, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है। बात करते हैं, गुड गवर्नेंस अवार्ड सुशासन पुरस्कार योजना आरंभ करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? यह है हरियाणा। गुड गवर्नेंस अवार्ड 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं, 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ये गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की याद में मनाया जाता है। भारत का रेडियो टेलीस्कोप सारस, ये कहाँ स्थापित होगा? ये कर्नाटक में स्थापित होगा। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात का पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया इसने, इसका नाम है राशिद और सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। अगला बात करते हैं, सिंधुजा 1, यह है क्या? ये आईआईटी मद्रास यानी कि तमिलनाडु तट पर समुद्री तरंगों से ऊर्जा को एकत्रित करके बिजली उत्पन्न कर सकती है, यानी कि ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है सिंधुजा 1। खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है चीन, तियांगोंग में बनाया है। इसने खुद का ही अंतरिक्ष स्टेशन बना लिया है चाइना ने। कहाँ पे? तियांगोंग ने। अगला है, किस स्थान ने कम लागत वाला कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया है? ये तैयार किया आईआईटी कानपुर ने। ये यूपी में है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला बात करते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन थे? ये सौराष्ट्र थे, इसने जीता है महाराष्ट्र को हरा के। आर गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए थे। अगला बात करते हैं, 9th प्रो कबड्डी लीग किसने जीता है? ये जीता है पिंक पैंथर ने। 9th प्रो कबड्डी लीग जीता है पिंक पैंथर ने। अगला है, स्पोर्ट साइंस सेंटर यानी कि खेल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। इसमें कर्नाटक को इलेक्ट्रिक कैपिटल कहा जाता है, इसीलिए याद रखते हैं, यहाँ याद रख सकते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को हुबली कर्नाटक में। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में। और नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चलाया गया था 2014 में, उसी को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। 8th भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ? भोपाल में आयोजित होगा। और 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर में आईएलओ द्वारा आयोजित की जाएगी। और नेक्स्ट है कि विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट। तो इसमें विश्व की बात करते हैं तो विश्व में है उर्सुला वॉन डेर लेयन। और भारत की बात की जाए तो यह है निर्मला सीतारमण जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बात करते हैं उच्चतम मातृ मृत्यु दर वाले राज्य, इसमें सबसे ज़्यादा है असम में, फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में, यूपी भी आता है 3rd में। तो सीक्वेंस से लगाने के लिए आ सकता है, पहला है असम, सेकंड है एमपी एंड 3rd है यूपी। अगला बात करते हैं, भारत में सबसे अमीर कौन है? पुरुषों की बात की जाए तो गौतम अडानी और महिलाओं की बात की जाए तो सावित्री जिंदल। बात करते हैं सामाजिक प्रगति रिपोर्ट, ये यूपी में जारी की गई है निम्न सामाजिक प्रगति के लिए, इसका Tier 5 में। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में पहला पुरस्कार जीता है न्यूयॉर्क और सिंगापुर ने संयुक्त रूप से जीता है, और द्वितीय जीता है तेल अवीव ने। नेक्स्ट है 11वां ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022, इसमें पहला है फिनलैंड और इंडिया की रैंक है 68th। अच्छा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी पहला फिनलैंड था, तो यहाँ पे याद रखेंगे 11वां ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा है, तो इसमें पहला है फिनलैंड और इंडिया 68th पोजीशन पर है। सबसे ज़्यादा पासपोर्ट धारक वाले राज्य कौन कौन से हैं? इसमें है केरल आता है 1st पे, 2nd पे महाराष्ट्र, 3rd पे तमिलनाडु, यूपी की रैंक है 4th। नेक्स्ट है विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति के बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं और 2nd नंबर पे हैं एलन मस्क। अगला बात करते हैं, अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है। पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में। किसने किया है? अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने। नेक्स्ट बात करते हैं, नई चेतना
नई चेतना जेंडर अभियान की शुरुआत की गई है किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और यूपी की पहली महिला डीजी कौन बनी है? पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर की। अगला बात करते हैं 2018 से 20 के दौरान भारत का मातृ मृत्यु दर क्या था? 57 हो गया है। 2018 से 20 के बीच भारत की बात कर रहा है। पहले क्या था? 130 था। और सबसे कम मातृ मृत्यु दर कहाँ है? केरल में। सबसे ज़्यादा अभी हम लोगों ने पढ़ा असम में, सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र, थर्ड पे है तेलंगाना। किस स्टेट या यूटी में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव होगा? ये होगा जम्मू कश्मीर में। पहला राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला बात करते हैं किस यूटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र स्थापित किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। अगला बात करते हैं दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। गोल्ड एटीएम स्थापित करने वाला राज्य कौन सा बना है? ये बना है तेलंगाना, हैदराबाद। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फिजी में। नेक्स्ट है चक्रवाती तूफान मंडूस, ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। इसका नामकरण किया गया है यूएई के द्वारा। मंडूस कहाँ हुआ है? उत्पन्न बंगाल की खाड़ी में। इसका नामकरण किसने किया है? यूएई ने। मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? शेख हसीना को। अगला है UNFCCC COP27 का आयोजन कहाँ किया गया है? शर्म अल शेख में, इजिप्ट में संपन्न हुआ है। कब हुआ है? 7 से 8 नवंबर 2022 में हुआ। UNFCCC मतलब कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क का अभिसमय है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है ताकि विश्व के जो सभी देश हैं वो सामूहिक रूप से वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के प्रयासों पर सहमत हो सके। इसकी पहली बैठक यानी COP1 कब हुई थी? 1995 में जर्मनी में हुई थी। कब? 1995 में जर्मनी में हुई थी। और COP26 की बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी ग्लासगो, ब्रिटेन में। COP26 की बात की जाए तो ये हुई थी ग्लासगो, जो कि कहाँ है? ब्रिटेन में है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के साथ। तो COP28 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा दुबई में। दुबई कहाँ है? यूएई में है। COP27 का लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो वैश्विक तापमान है उसको कम से कम कितना? 20 डिग्री सेल्सियस की सीमा से नीचे रखना है। अगला बात करते हैं CBD यानी कि कॉन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। COP15 की बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ये CBD कॉन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एक संधि है जो कि लागू की गई थी 1993 में। इसमें इसके देश कितने हैं? 1993 में लागू की गई थी। इसमें देश है 196 कंट्री के द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।